हेलो गाइस, तो कैसी रही आपकी दीपावली। आई होप आप सभी की दीपावली बहुत ही अच्छी रही होगी। चलो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाती हूँ प्रारंभिक परमाणु मॉडल। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक परमाणु मॉडल। तो प्रारंभिक परमाणु मॉडल में जो सबसे पहला मॉडल था वो था थॉमसन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल को हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, यानी कि जितने परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतनी ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुल धनावेश इज इक्वल टू कुल ऋणावेश, यानी कि जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होता है। नेट आवेश शून्य है। नेट आवेश कुल धनावेश और कुल ऋणावेश के बराबर होने के कारण नेट आवेश शून्य हो जाता है और इसी कारण हमारा परमाणु उदासीन होता है। तो देखिए गाइज, ये हमारा परमाणु है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है धसे हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या होते हैं, प्रोटॉन। या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अंदर भी होते हैं। ये हमारा धनावेशित गोला है। उस टाइम क्या आता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्ञात थे। इस मॉडल की कमी क्या रह गई, इस मॉडल की कमी ये रह गई थी कि इसमें न्यूट्रॉन की जब खोज हुई उसके बाद उसकी परमाणु में स्थिति थॉमसन नहीं बता पाए थे कि ये कहाँ पर स्थित होंगे। और ये परमाणु मॉडल जो है हमारा कण प्रकृति पर आधारित है। उसके बाद हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। इसको हम परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने अपना अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया और रदरफोर्ड के साथ साथ ग्रेगर और मार्सडन भी इनके साथ में थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया और उसमें देखा कि जो अधिकांश अल्फा किरणें सीधी रेखा से गुजर जाती हैं और कुछ किरणें जो है वो सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो जाती है और लगभग 20,000 में एक अल्फा किरण वापस लौट आती है। देखो, ये इसका अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था। इसमें इन्होंने क्या देखा कि जो अधिकांश हमारी किरणें हैं वे ऐसे सीधी गुजर जाती हैं और कुछ किरणें जो है सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो जाती हैं और लगभग हमारी 20,000 किरणों में से एक किरण क्या होती है, वापस लौट आती है। रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला है और परमाणु के केंद्र में क्या है, हमारा धनावेश है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जिससे परमाणु का धनावेश संतुलित रहता है। इलेक्ट्रॉन व नाभिक एक दूसरे से विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या है, देखो इस परमाणु मॉडल की कमी क्या रह गई, कमी यह रह गई कि यह परमाणु निकाय के स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी की व्याख्या करने में असफल रहा और यह परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट परमाणु मॉडल आया वो है बोर का परमाणु मॉडल। और जो ये बोर का परमाणु मॉडल है वो कण व तरंग दोनों प्रकृति पर आधारित था। देखो इस मॉडल के अनुसार क्या था, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं जिन्हें कक्ष या ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। तो देखिए गाइज, ये हमारा नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये हमारी कक्षाएं हैं। इनको हम KLMNOP द्वारा प्रदर्शित करते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो कोणीय संवेग इज इक्वल टू होगा हमारा NH/2π, इसके पूर्ण गुणित होता है। तो हम जानते हैं जो कोणीय संवेग यानी कि P जो है वो इज इक्वल टू होता है mvr के। तो mvr बराबर हो जाएगा NH/2π। तो देख लेते हैं हम n की जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 होती है। तो देखिए गाइज, जो k के लिए जो होती है n की वैल्यू 1 होगी तो k के लिए p बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह हम क्या रख देंगे 1 h/2π। ऐसे ही हम l के लिए p की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे l के लिए जो n की वैल्यू होगी यहाँ पर हम n की जगह रख देंगे 2। तो 2 × h/2π, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यह आ जाएगा h/π। ऐसे ही m के लिए p की वैल्यू हो जाएगी 3 × h/2π, ये 3h/2π। अब देखते हैं, प्रत्येक कक्ष की एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए कक्षकों को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन्हें KLMN या 1 2 3 4 डैश डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इस मॉडल की सफलता क्या रही, देखो पर यह जो मॉडल है वो परमाणु के स्थायित्व को स्पष्ट करता है। इस मॉडल ने हाइड्रोजन व हाइड्रोजन के समान जो अन्य स्पीसीज है में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना में सहायता की। हाइड्रोजन व हाइड्रोजन के समान, देखिए जैसे हाइड्रोजन 1 होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के समान क्या होगा हमारा He पॉजिटिव, ठीक है।
बोर मॉडल से बोर त्रिज्या की गणना भी हम कर सकते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम का स्पष्टीकरण हो गया इस मॉडल से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न स्पेक्ट्रम रेखाओं के प्रकट होने का स्पष्टीकरण हो जाता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।